and welcome back to my channel. Today's video is all about how to do pressing and curling at home. So yeah, it's going to be a detailed video. So please अपने popcorn और अपने coke को लेके बैठ जाओ क्योंकि थोड़ी informative होने वाली है. So कल मैंने poll किया था अपने Instagram की stories पे. If you are not following me on Instagram, I am linking that below. Go and follow me क्योंकि वहाँ भी बहुत informative चीजें होती हैं. So yeah, अगर आप लोगों ने पोल में देखा हो तो फर्स्ट नंबर पे था how to do hair spa at home which is coming live on Saturday, and दूसरे नंबर पे था how to do pressing and curling, वो में हम आज करेंगे. And one more thing I want to tell you guys, before I was doing video on Tuesday and Saturday, लेकिन Tuesday manage करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, so from now onwards video will come on Wednesday and Saturday. So हेयर केयर से रिलेटेड मैंने देखा बहुत लोगों की क्वेरीज थी. सो व्हाइल डूइंग प्रेसिंग एंड कर्लिंग आई विल गिव यू स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू डू अ नाइस गुड हेयर केयर एट होम. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ड्राइंग द हेयर. अभी थोड़े थोड़े गीले हैं. सो आज हम पहले प्रेसिंग कर रहे हैं इसलिए बालों का जड़ से सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप कर्लिंग पहले कर रहे हो, मतलब एज इन प्रेसिंग नहीं करनी, सिर्फ कर्लिंग करनी है, तो सिर्फ रूट्स से सूख जाए, नीचे थोड़े थोड़े गीले हो तो वो अच्छी बात है क्योंकि उस पर कर्लिंग अच्छे से टिकती है. सो फर्स्ट वी विल यूज ड्रायर एंड आई एम यूजिंग विंस्टन का ड्रायर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, इतना छोटा, जितना हाथ है ना उतना छोटा है ये ड्रायर सिर्फ. एंड राइट नाउ ये एक अच्छे डिस्काउंट पे भी लगा हुआ है, हाइट पे डिस्काउंट चल रहा है. मैं कोड ये सब कुछ नीचे मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट. और आफ्टर डिस्काउंट ये 1200 का पड़ेगा आई गेस, और अभी वैसे ही 2090 का है. सो इफ यू वांट टू बाय इट, गिविंग यू द लिंक. सो हम इसको ऑल्सो ये हट जाता है अगर आपको इसी से स्ट्रेट करना है. सो सुपर ईजी. कैन यू सी दैट? ये सेक्शन इससे भी स्ट्रेट हो जाएंगे, बट अभी हमने सुखाना है तो हम इसको रिमूव करके ऐसे ही सुखा लेंगे. सो मेरे बाल अब ड्राई हो चुके हैं एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी ब्रीफिंग दे देती हूँ प्रेसिंग मशीन से रिलेटेड. सो बाल स्ट्रेट हम इससे भी कर सकते हैं. दिस इज़ अ कोम फ्रॉम आइकॉनिक. अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं जो देखो ड्रायर करने के बाद ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो आप इससे भी काम चला सकते हो. आई विल मेंशन इट बिलो. दिस इज़ फ्रॉम आइकॉनिक. थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है. इसका सब्सिट्यूट है ये विंस्टन का. सेम है, सेम प्रोडक्ट है, सेम काम करता है, बट थोड़ा रीजनेबल है, सस्ता वर्जन है और अच्छा काम करता है. सो या मेरे जैसे बालों के लिए तो यू कैन यूज दीज टू ऑल्सो. और अगर आपको प्रेसिंग मशीन परचेज करनी है, आपके बाल कर्ली है, स्ट्रेट नहीं होते, देन आई एम टेलिंग यू विच वन टू यूज. बहुत लोगों ने मुझे विंस्टन की प्रेसिंग मशीन को रिव्यू करने के लिए कहा था. वैसे अच्छी है, बट आई फाइंड इट अ बिट हार्श ऑन माई हेयर. खींचते हैं बाल इसको नीचे ले जाते हुए. इसकी जो प्लेट है वो थोड़ी रफ साइड पर है. इफ़ यू कैन मैनेज, क्योंकि काम तो अच्छी करती है, बस ये प्लेट की प्रॉब्लम है. अगर आप मैनेज कर सकते हो देन यू कैन बाय दिस. थोड़ा चीपर वर्जन है ये प्रेसिंग मशीन का, बट आई यूज दिस आइकॉनिक प्रोफेशनल ग्लीम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये मैंने 230 डिग्री सेल्सियस पे अभी ही सेट करी है. सो इट विल टेक 2 मिनट्स. इसमें अलग अलग आप देख पाओ तो टेम्परेचर्स हैं. मैंने सबसे हाई पे सेट करी है. टिल देन, जब तक ये हो रही है, आई विल शो यू कि हमें क्या करना है. वेयर इज माई कोम? हाँ, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज सेटिंग क्लिप. एक सेक्शन लेंगे हम, ये आगे वाला लिया. हम इसका एक सबसे छोटू वर्जन निकालेंगे, ये लिया, और हम बालों को क्लिप कर देंगे लाइक दिस. जस्ट अ सेकेंड. अब ये हमारे बाल हैं लाइक दिस. I guess I forgot my comb somewhere. Let me just find it and bring it back.
Sorry, I left it somewhere. I got it back. So there are two versions, brush and comb. I find it easy to comb and do pressing together. So what I do, इधर की साइड से ब्रश चलता है like this, और उसके ऊपर ऊपर प्रेसिंग चलती है ऐसे. बहुत ही इजी होता है. कई लोग क्या करते हैं, अपने हाथ यूज करते हैं, जल जाता है यार उससे हाथ. सो द बेटर वे इज कोम योर हेयर और साथ साथ प्रेसिंग मशीन चलाओ. ये देखो ऐसे. नाउ टेक द सेकेंड हेयर. मैं तो इतनी प्रो हो गई हूँ कि अब मेरे को ये क्लिप्स की जरूरत नहीं पड़ती. मे बी इसलिए क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा कर्ली भी नहीं है. सो नाउ आई विल टेक अनदर सेक्शन, विल फोल्ड दिस वन लाइक दिस, और जो जो होते जाए ना उसको यही पे रहने दो. आप अलग अलग क्लिप्स भी लगा सकते हो पीछे वाले बालों को भी कंट्रोल करने के लिए. Now I kept my pressing machine here and now we'll comb it together. Oops, I'm sorry. मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे लगा लिया था. I am doing it together because मेरे बालों में इतनी नीड नहीं है, बट आप इसको 3 sections में करो तो आपकी ज़्यादा अच्छे से होएगी. So it's going to be like this. I am just doing comb और साथ साथ मेरी pressing machine नीचे आ रही है like this. अब मैंने जितने भी किए थे उन सबको साथ में कोम किया. कोम शुड बी लाइक दिस, वो ऐसे नीचे जाएगी और साथ में प्रेसिंग मशीन नीचे जाएगी ऐसे. नाउ लेट्स डू अनदर सेक्शन. आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, फर्क देखो. लेट मी शो यू द शाइन ऑल्सो. इस वाली प्रेसिंग मशीन से ना बालों में शाइन भी आती है. आई डोंट नो हाउ but आती है. I like it. I will give you the link below. Now I will do another section. I am doing it together because मेरे को इतनी नीड नहीं है. So I usually do it like this only. मेरे को ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती. दोनों चीज़ें साथ में जाएंगी. और जो मैंने आपको ब्रश वाली प्रेसिंग वो मशीन दिखाई थी, दिस वन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ कोम करनी है, बट इधर से पीछे की साइड से, और बाल स्ट्रेट होते चले जाएंगे. सो इफ़ यू हैव स्ट्रेट हेयर्स और बिल्कुल स्ट्रेट वाली लुक चाहिए होती है जो मेरे को चाहिए होती है यूजुअली, तो उसके लिए तो यही तरीका है कि आप ब्रश ले लो और उससे करो. एंड या अब मैं एक और सेक्शन लूँगी पीछे से और उसको ही कोम करते करते आई विल डू द प्रेसिंग. So the pressing should be in your right hand if you are righty, and left hand में brush like this. एंड लोग मुझसे हेयर केयर टिप्स पूछ रहे थे. सो मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले अपने बालों को सीरम लगाया था और मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे भी लगाया था जो मैं पहले ही लगा चुकी थी. सॉरी, हाँ मैं अभी वीडियोस बनानी शुरू करी है. आई विल मेंशन द स्प्रे बिलो, और कर्लिंग स्टार्ट करने से पहले आई विल शो यू. दैट्स नॉट अ स्प्रे, बेसिकली वो क्रीम है केरेस्तास की. आई विल शो यू. So now this section, pressing के साथ साथ brush like this. इससे दूसरों की प्रेसिंग भी बहुत इजीली हो जाती है. और मैंने ना ये वैसे सैलून में ही देखा था. मेरा बस चले ना मैं सैलून की सारी चीज़ें घर कर लूँ. मैंने अपनी आईब्रोज भी घर पे खुद ही करनी शुरू कर दी है. मैं नहीं जाती. इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई डू दैट, उसमें तो आप प्रो हो जाना, फिर ही करना प्लीज़, वरना आप मुझे बहुत गालियाँ दोगे अगर आप लोगों की प्रेसिंग, आप लोगों की अगर आईब्रोज उड़ गई. तो मैं तो कोविड में सीखी थी और अब मैं खुद ही करती हूँ. आई डोंट गो टू सैलून फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट हेयर वॉश. आप देख रहे हो कितने अच्छे से बाल स्ट्रेट हो रहे हैं इससे. So yeah, when you can do it at home, why are you going outside?
और प्रेसिंग मशीन भी मैंने आपको बता दी है, बहुत महंगी महंगी भी आती हैं। रेमिंगटन की आती है 5000 की, और फिलिप्स की भी आती हैं, बट आई स्वेयर मैंने इतनी ली है ना, इतनी ज़्यादा, बट आइकॉनिक से बेटर कोई भी नहीं है। इनफैक्ट आप किसी सैलून में जाओगे, अच्छे सैलून में, तो वहाँ पे भी आइकॉनिक ही यूज़ हो रही होती है। सो मैंने सोचा जब एक ही बार इन्वेस्ट करना है तो ढंग की चीज़ में कर लूँ ना। अब तो देखो बाल भी थोड़े से ही बचे हैं, सो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट वंस। और जब अड़के पड़ी हो ना, यू शुड डू इट लाइक दिस। एक ही बारी में खींच खींच के नहीं, सी यू हैव टू डू इट लाइक दिस। बाल भी नहीं टूटेंगे और अड़के भी निकल जाएंगी, बहुत थोड़े थोड़े पोर्शन में, लाइक दिस, एंड इट्स ऑलमोस्ट डन एंड इट्स डन। बालों को ना केयर की बहुत नीड होती है, स्पेशली व्हेन इट्स विंटर्स, क्योंकि आप लोग गर्म पानी से धोते हो, नहीं धोना चाहिए, उससे आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है। आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं तो आप पूरे टाइम ऑयलिंग करके नहीं रख सकते ना, अच्छे नहीं लगते। सो या फॉर दैट यू हैव टू वॉश योर हेयर with kosa pani, not garam pani, not that hot, not that cold, midway. That's my last section. That's it. So see that it's all done. बिल्कुल बालों में अड़के नहीं है, बाल भी बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। Can you see that? It's all done. So let me just come back again with my heat protection cream and curling machine, and will show you how to do curls. Okay guys, so it's time to start with curling, and before that I just want to tell you guys that this is the cream which I used as a hair protection. So इससे बाल थोड़े गीले हो जाते हैं, तभी मैंने ड्रायर यूज़ किया था। I'm sorry, मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब वीडियोज़ बनानी शुरू करी है तो सब याद नहीं रहता, बट या दिस इज द क्रीम विच आई यूज बिफोर डूइंग एनी स्टाइलिंग, तभी मेरे बाल जो हैं वो टच खराब नहीं हुए। मैं वैसे केयर भी बहुत करती हूँ। सो या आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द कर्लिंग मशीन। सो आई हैव टू विद मी, वन इज फ्रॉम आइकॉनिक। इफ यू गाइज कैन सी, ये ऊपर से मोटी और नीचे पतली जा रही है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके बाल यहाँ तक स्ट्रेट करके नीचे नीचे कर्ल्स कराते हैं ना, जो ऊपर से मोटे होते होते नीचे पतले हो जाते हैं। दिस इज द मशीन विच दे यूज। दिस इज फ्रॉम आइकॉनिक। अगर आपको वैसे कर्ल्स चाहिए होते हैं तो यू कैन बाय दिस, आई एम गिविंग यू द लिंक फॉर दिस। ऑल्सो अनदर वन इज फ्रॉम विंस्टन। आप रॉड अगर देख रहे हो तो इनकी मोटी है, नीचे भी थोड़ी मोटी है। सो ये वेव्स के लिए यूज होता है। आई यूजुअली डू वेव्स क्योंकि वो यहाँ से ही शुरू होते हैं, एंड टुडे ऑल्सो आई विल शो यू हाउ टू डू वेव्स। So this is the machine which I am going to use. This is from Winston and बहुत अच्छी मशीन है ये Winston की। प्रेसिंग मशीन में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, पर कर्लिंग मशीन अच्छी है। So we will use this curling rod. I will just put the temperature on 210. If you guys can see, it's on 210. It will take 2-3 seconds to get started. So I will just do सेक्शंस तब तक। सो अगर आप लोगों को नीचे नीचे कर्ल्स करने हो ना तो बहुत इजी पैटर्न है। 2 पोनीटेल्स बना लो, उसके बाद जो नीचे बचे हुए बाल हैं ज़रा ज़रा से ले लेके जस्ट डू। आई विल टेल यू कि कैसे लेना होता है इसे। ऐसे लगाया और एक एक सेक्शन लेके यू डू दिस, ऐसे करके। बट अभी हम वेव्स करेंगे, उसमें ना बहुत पतले पतले सेक्शंस होते हैं। सो व्हाट आई विल डू,
मैंने अपने सबसे नीचे के बाल पहले लेने हैं, ऊपर वाले भी हम अभी टाई कर लेंगे। So this is how I will tie them. I may look funny, but I'm doing it for you all. So bear with me. So yeah, we will take इतने छोटे छोटे sections. And इसकी एक बहुत पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, कर्ल्स करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी कोम नहीं करनी है, फिंगर्स यूज़ करनी है, वरना खुल जाते हैं कर्ल्स। यूजुअली अगर बाल ना ज़्यादा गीले ना ज़्यादा सूखे हुए हो तो उस पर कर्ल्स अच्छे से सेट होते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ रॉड रखी, बालों को ऐसे ऐसे घुमाना, काउंट फॉर 5 seconds, 1 2 3 4 5 and it's done. प्लीज 5 सेकेंड से ज़्यादा मत रखना एक सेक्शन को, वरना बाल आपके डैमेज हो सकते हैं। अगेन आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन, द रॉड, ये ऊपर से किए जाते हैं एंड्स, मुझे एंड समहाउ नहीं समझ आते, मैं पूरे ही करती हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 एंड इट्स done. Can you see that? ऐसे ही I will do my full hair. Let me show you one more section. रॉड ऐसे रखी, one 2 3 4 5 and it's done. इसमें तो और कोई वे है ही नहीं, आपको पकड़ना ही पड़ेगा अपने बालों को। अब यहाँ हम यहाँ टर्न कर रहे थे, इधर हम उल्टा टर्न करेंगे, लाइक दिस। एक मिनट, और बेटर होगा कि आप अपने शीशे के आगे बैठ के करो, ताकि आपको दिख रहा हो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। 1 2 3 4 5 बहुत देर तो बात करते हुए हो गई थी। It's done. ऑल्सो हेयर केयर के अंदर एक ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों की अगर स्टाइलिंग कर रहे हो तो उससे पहले जस्ट यूज़ अ नाइस कंडीशनर। क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं ना, उनको होता है कि सिर्फ आप शैम्पू करके आओ, आप कंडीशनर या कुछ मत लगाना, क्योंकि चीज़ें टिकती नहीं है बालों में, ये उनका बेसिक रीज़न होता है। बट बाल कितने जल्दी डैमेज होते हैं अगर ऐसा कुछ करो तो, मतलब दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी वो मेरे सिर्फ कर्लिंग वो शैम्पू करके अगर वो मेरे बालों पे प्रेसिंग या फिर कर्लिंग करते हैं तो अगले दिन जब भी हेयर वॉश करो बाल इतने ड्राई हो जाते हैं। कंडीशनर तो यूज़ करना है ही, लेकिन जब आप हेयर वॉश करोगे स्टाइलिंग कराने के बाद उस टाइम पे प्लीज़ हेयर मास्क यूज़ करना, क्योंकि आपके बाल एक्स्ट्रा ड्राई होंगे और उनको स्मूथ करना तो ज़रूरी है ना, मॉइस्चर देना, हाइड्रेशन देना। Let's just complete it. Oops. Only 2 sections left. मेरी आज प्रेसिंग इतनी अच्छी हुई थी, बट कर्लिंग करके दिखानी थी। मैं ज़्यादातर प्रेसिंग करके रखती हूँ कि मेरा फेस थोड़ा ब्लोटेड रहता है, मोटा नहीं है, ब्लोटेड रहता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपने फेस को पतला लगाने के लिए ऑब्वियसली मैं बाल अपने स्ट्रेट करके रखती हूँ।
So see this. It's done. अब हम क्या करेंगे? Again we will take एक पूरा section ऐसे हाथ रख के we will divide our hair like this और हम ये बचे हुए पार्ट को फिर टाई कर लेंगे। लोग ना प्रेसिंग मशीन से भी करते हैं बट एज अ बिगनर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है एंड सच बताऊँ तो मैंने तो कभी प्रेसिंग मशीन से वो नहीं ट्राई किया क्योंकि somehow मुझसे नहीं होता। आई लाइक दीज रॉड्स। एक रॉड दूसरी भी आती है जो क्लिप टाइप होती है, मुझे वो भी नहीं समझ आती, मुझे ये वाली रॉड्स ज़्यादा समझ आती हैं। देखो कितनी ईजी होती है यूज़ करनी। दिस इज आई गेस मेड फॉर पीपल लाइक अस who wants to save their money and do everything at home। मैं क्रिम्पिंग, प्रेसिंग, सब कुछ सारा सेम प्रोसेस होता है। आपको सेक्शंस में डिवाइड करना होता है, बस पकड़ने की टेक्निक यूज़ करते करते आती है। सो या प्रेसिंग तो बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ब्रश साथ साथ चलाना है। क्रिम्पर इफ़ यू वांट आई कैन शो यू हाउ टू यूज़ इट। और इन स्टाइल मतलब इन कर्लिंग और प्रेसिंग के बाद क्या स्टाइल्स कर सकते हैं, अगर आपको वो भी जानना है देन यू कैन कमेंट बिलो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के दिखा दूँगी। नेक्स्ट तो वैसे भी सैटरडे को अब आपकी हेयर स्पा एट होम वाली वीडियो आने वाली है विच इज़ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो। पतले पतले सेक्शन लोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन काम बहुत अच्छा होगा। स्मॉल सेक्शंस। आप देख रहे हो मैं ऐसे भी कर रही हूँ तो मेरी अड़कें अपने आप निकल रही हैं। वाई? बिकॉज मैं बहुत रिलीजियसली बता रही हूँ कि मैं हर मंडे मेरा फिक्स है, संडे कि अगर मेरी मंडे छुट्टी है, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं बिना तेल लगाए नहीं सोऊंगी, मुझे ऑयलिंग करनी ही करनी है। और मुझे पता है कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, सो आई यूज़ माई हेयर स्ट्रेंथनिंग सिरम विच आई ऑलवेज मेंशन ऑन माई इंस्टा स्टोरीज। वो भी बहुत ज़रूरी है यार, वरना लोग लिटरली गंजे होने लग जाते हैं, इतना हेयर फॉल होता है। और एक स्टेज मेरी लाइफ में था व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, तो मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, तो मैं एक होम्योपैथिक ऑयल यूज़ करती थी जो बेसिकली बहुत अनिका मोंटेना नाम है उसका। उससे आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। मतलब ऑब्वियसली इट्स अ होम्योपैथिक ऑयल सो देयर इज नो साइड इफेक्ट्स अनलेस एंड अनटिल आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कोई एलर्जी ना हो। सो या इफ़ यू वांट टू बाय दैट ऑयल आई विल मेंशन इट इन माय स्टोरीज, यू कैन। आपने देखा अभी सिर्फ 2 सेकेंड्स में ही, 2 सेकेंड्स भी नहीं होल्ड हुआ और थोड़ा बहुत तो हो गया। बहुत अमेजिंग रॉड है ये। अगर आपको ऐसे वेव्स पसंद है देन डू बाय दिस वन, आई विल गिव यू द लिंक। ऑल्सो इस पर ऑफर भी चल रही है, 40% डिस्काउंट चल रहा है। आई विल गिव यू माई लिंक, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। इफ यू थिंक किसी को इस वीडियो की नीड है देन डू शेयर इट विद देम प्लीज। ईजीएस्ट वे ना, ये भी बताना। ओके अब ना मुझे 5 सेकेंड्स वाली काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ती, मुझे पता है कि हो गया। लेट्स जस्ट मूव नेक्स्ट। 1 2। आप लोगों को और क्या वीडियोस देखनी है प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आई वुड लव टू मेक इट। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद मेकिंग यूट्यूब वीडियोस दीज डेज। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में आप लोगों के लिए।
Almost done, only 2 sections left. I think आप लोगों को अब समझ आ गया होगा. So I will just complete it and come back again. And it's done. Look at it. So now I will just do like this. Comb नहीं करनी है. I am loving my color also. So this will add volume to your hair and curly भी लगेगी. How's it? Do let me know कि आपको ये दोनों tutorials कैसे लगे. And next तो already fix है कि आप लोगों को hair spa at home देखना है और details में क्या क्या चीज़ें देखनी है वो भी मुझे ज़रूर comment section में बताना. And do not forget to follow me. From now onwards video will come every Wednesday and Saturday. I will make all informative videos and everything whichever you want to see. I am thinking of doing my vanity tour also because बहुत लोगों ने बहुत time से request की भी है. So do not forget to subscribe and press the bell icon so you don't miss the video whenever I post it. Please मेरे को Instagram पे भी follow करो तो क्योंकि वहाँ भी बहुत informative बातें होती है. So yeah, till then, bye, love you.